नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, सभी संविदा कर्मियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अब सभी संविदा कर्मियों की मांगों को पूरा करने की घोषणा कर दी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मी काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि उनको परमानेंट किया जाए और उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाए। दोस्तों, प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। अब दोस्तों, बात आती है कि कौन कर्मचारी परमानेंट किए जाएंगे और किन कर्मचारियों की जो मानदेय है वह बढ़ा जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि जैसे ही प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, तो अब किन संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा और किन संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। अगर आप भी एक संविदा कर्मी हैं और आपकी भी यही मांग है कि आपको परमानेंट किया जाए और आपके मानदेय में वृद्धि की जाए, तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल वाइज जानकारी देने जा रहे हैं। निवेदन यही रहेगा कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिटेल वाइज जानकारी हम आपको यहाँ पर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि विधानसभा, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने एड होक नियुक्तियों के सहारे नौकरी करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उनको जीवन भर के लिए एक बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मी काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बड़ी घोषणा कर दी है और जो उनकी मांगे थी, उनको भी पूरा करने का वायदा किया है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किन किन कार्यकर्ताओं को, किन सहायिकाओं को यह लाभ मिलने वाला है, यानी किन जो संविदा कर्मी हैं, किस किस को यहाँ पर लाभ मिलेगा और किसको परमानेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आशा कार्यकर्ता, आशा सिंगनी, बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार विभाग की आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और दोस्तों जो मिड डे मील पकाने वाली रसोइयाँ हैं, उनको भी यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो शिक्षा मित्र है, उनको भी लाभ देने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा है, इनके घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। अब दोस्तों, यह सभी तो परमानेंट यहाँ पर नहीं होंगे, बल्कि इन महकमों में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी में से परमानेंट होंगे। लेकिन दोस्तों, वह कौन-कौन परमानेंट होंगे, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल वाइज़ जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ियों में जितने भी संविदा कर्मी हैं, सभी को तो परमानेंट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, बात आती है कि फिर किन-किन को परमानेंट किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किसका यहाँ पर मानदेय बढ़ने जा रहा है और किन संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। दोस्तों, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा उन सभी की जो मांगे हैं, वह पूरी करने की घोषणा कर दी गई है। राज्य सरकार के सरकारी और अनुदान प्राप्त संस्थानों में ध्यान दीजिएगा। अगर आप पहले से ही संविदा कर्मी के लिए कार्य कर रहे हैं, संविदा के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो जो आपकी यहाँ पर समयावधि है, वह 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्ति एंड एड होक सर्विस वाले, इनके जो भी संविदा पर कार्य कर रहे हैं, 1 दिसंबर 2001 से पहले जो भी संविदा कर्मी संविदा विभाग से सॉरी संविदा पर कार्य कर रहे हैं, उन सभी को रेगुलर यानी कि परमानेंट करने का फैसला किया है। साथ ही दोस्तों, जो कैबिनेट में जो कैबिनेट को प्रस्ताव रखा गया था, यानी कि भेजा गया था, तो वह भी कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि इस फैसलों को अब मंजूर कर लिया गया है और उसकी जो मंजूरी है, प्रस्ताव था, उसको भी मंजूरी दे दी गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया है कि आपकी जो कार्यावधि है, वह 31 दिसंबर 2001 से पहले आप कार्य कर रहे हों, संविदा पर कार्य कर रहे हों, तभी आप इसके लिए दोस्तों परमानेंट हो पाएँगे। साथ ही साथ दोस्तों,
नियमावली पर भी मोहर लग गई है। एड होक पर काम करने वालों को नियमित करने यानी कि परमानेंट करने के लिए राज्य सरकार की ओर से यूपी एड होक नियुक्तियों का नियमितकरण नियमावली 2021 लाई गई थी। अब इसे स्वीकृति दे दी गई है और राज्य के सरकारी संस्थानों और अनुदान प्राप्त स्कूलों में जब शिक्षक अध्यापकों को जरूरत थी तो दोस्तों संविदा ही जो संविदा पर कार्य कर रहे थे, संविदा शिक्षक थे, उनको ही वहाँ पर रहना पड़ा था और उन्हीं को अपनी जो भूमिका थी वह निभानी पड़ी थी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार द्वारा अब उन सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि समय समय पर इन एडहोक सेवा वालों को नियमित किया जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया है कि शिक्षा मित्र और रसोइया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जितने भी संविदा पर कार्य कर रहे हैं उन सभी को दोस्तों परमानेंट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक लगाई गई थी गुहार। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई थी कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, उनके मानदेय में वृद्धि की जाए और उनको परमानेंट किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आगे जानकारी दी गई है। तो दोस्तों अपनी मांगों को लेकर एडहोक पर काम करने वाले हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। यानी कि अपनी मांगों को लेकर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, काफ़ी धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। तो दोस्तों अब इस मेहनत को सरकार द्वारा लाभ दिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी वह एक्सेप्ट सरकार द्वारा कर ली गई है। आपकी मांगों को लेकर सरकार द्वारा यह एक अहम कदम उठाया गया है और इस अहम कदम के चलते ही सभी जो संविदा कर्मी हैं उनमें भी एक तरह की खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दोस्तों उनकी मांग थी कि उन्हें भी नियमित करने के लिए 31 दिसंबर 2001 तक का कट ऑफ रखा जाए। यानी कि संविदा कर्मियों की ही यह मांग थी कि 31 दिसंबर 2001 तक का कट ऑफ रखा जाए और उसके आधार पर ही कार्मिक विभाग ने लोक सेवा आयोग से बाहर आने वाले पदों पर इस ड्यूरेशन तक एड होक नियुक्तियां पाने वालों को रेगुलर का मौका यानी कि जो फैसला है मौका जो दिया जाए, और इसके चलते ही सरकार द्वारा यहाँ पर यह फैसला लिया गया है। अब सभी के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी भी है क्योंकि अब सभी की जो मांग थी वह सरकार द्वारा पूरी होने जा रही है। सारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके मानदेय में भी बढ़ोतरी होने जा रही है। हाल ही में हुई दूसरे अनुपूरक बजट में काफ़ी यहाँ पर आवंटन किया गया है। करीब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं 8,000 करोड़ से अधिक आवंटन किया गया है, जिसके चलते पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और जितने भी मानदेय पर कार्य कर रहे हैं उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। इससे प्रदेश के एंड होक पर काम करने वाले कर्मियों और शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी और विभाग जल्द ही संशोधित नियमावली जारी करेगी। इसके बाद रेगुलर करने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। ये दोस्तों अभी तो यहाँ पर रेगुलर नहीं हुए हैं, लेकिन जो प्रस्ताव है वह पूरा हो चुका है और जल्द ही आपको यह लाभ दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी कर्मचारी हैं, संविदा पर कार्य कर रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और निवेदन यही करेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आप चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।